नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास हो जाती है अनुसूचियों के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। और इससे पिछली क्लास में हमने 4 अनुसूचियों के बारे में जो है जाना था। यानी अनुसूची 1 के बारे में जाना था, अनुसूची 2 के बारे में, अनुसूची 3 के बारे में और अनुसूची 4 के बारे में जो है जाना था। और आज की क्लास में जो है इससे आगे की यानी 5वीं अनुसूची से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार इनका रिवीजन करेंगे। अनुसूची 1 में जो है दोस्तों भारत संघ उसके राज्य क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने की प्रक्रियाओं के बारे में जो है बताया गया है। अनुसूची 2 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। और अनुसूची 3 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बात की गई है। यानी किन किन को जो है अनुसूची 2 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है, जैसे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। अनुसूची 4 की बात करते हैं तो अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है बताया गया है। यानी कौन से राज्य से जो है राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं इसके बारे में बताया गया है। और आज की बात करते हैं तो आज अनुसूची 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। तो अनुसूची 5 के माध्यम से जो है 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया अनुसूची 5 के माध्यम से। तो अब इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 5। ये हो गया दोस्तों अनुसूची हमने 5 यहाँ पर हेडिंग जो है डाल ली है। अब बात करेंगे इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। तो कौन कौन से 10 राज्य हैं किन में जो है बताया गया है? तो 10 राज्यों में जो है बताया गया है। लिखेंगे 10 राज्यों में बताया गया है। कौन कौन से 10 राज्य हैं तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है दोस्तों झारखंड, झारखंड हो जाता है। झारखंड के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हो जाता है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हो जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यानी इन 10 राज्यों में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जो है क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया कि इन 10 राज्यों में अनुसूची 5 के माध्यम से। तो अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 10 क्षेत्रों में कौन कौन 10 राज्यों में कौन कौन से हैं? गुजरात हो जाता है दोस्तों, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र हो जाता है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है। तो हमारी 5वीं अनुसूची जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब
अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 6 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 6 में कहा गया है जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 6 के माध्यम से जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 4 राज्यों में जो है अनुसूची 6 के माध्यम से 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का एवं प्रशासन का नियंत्रण जो है किया गया है। तो कौन कौन से 4 राज्य हो जाते हैं, असम है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों में जो है यानी इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं और इनमें भाग जो है कौन लेते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लोग जो है लेते हैं। एक स्वायत्त जिला परिषद की यदि बात करते हैं तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 30 और जिनमें से जो है 26 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि निर्वाचित किए जाते हैं, यानी निर्वाचित जिनको जो है चुनाव के द्वारा चुना जाता है और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और इनमें से 4 सदस्य ऐसे हैं जिनको जो है मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। और अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी जनजाति इन इन राज्यों में। जैसे असम की बात करते हैं तो असम में बोडो, दीमा और कार्बी जनजाति है। मेघालय की यदि बात करते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया। मिजोरम की बात करते हैं तो चकमा, मारा, लाई। यदि त्रिपुरा की बात करते हैं तो दोस्तों लेप्चा, लुसाई और त्रिपुरी, ये सभी जनजातियाँ कहाँ पे हैं, तो ये तीनों जनजातियाँ त्रिपुरा में है। तो इन जनजातियों के लिए जो है इन चारों राज्यों में जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद है। और इन सभी जिला परिषदों की यदि बात की जाए तो एक जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको जो है मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इनके कार्यकाल की हम बात करते हैं तो कार्यकाल जो है इनका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अनुसूची 6, ये भी आपको अच्छे से समझ आएगी। एक बार यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं फिर से, अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 6 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 6 में हम बात करते हैं, इसमें बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया। कितने राज्यों में बताया गया, 4 राज्यों में जो है बताया गया है। लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। कितने राज्यों में बताया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 राज्यों में जो है बताया गया है। तो कौन कौन से ये 4 राज्य हैं, तो इनको भी जो है लिखेंगे यहाँ पर। पहला हो जाता है दोस्तों असम, पहला कौन सा है, असम राज्य है। दूसरे की यदि बात करते हैं मेघालय, दूसरा कौन सा, मेघालय। तीसरे की यदि बात करते हैं मिजोरम हो जाता है दोस्तों, कौन सा है, मिजोरम जो है हो जाता है, यानी मिजोरम। यदि चौथे की बात करते हैं तो त्रिपुरा, याद रखें दोस्तों, चौथा हो जाता है त्रिपुरा। और इन 4 राज्यों के 10 जिलों में यहाँ पर बात करते हैं, यानी ये जो 4 राज्य हैं इनके 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। 10 जिलों में जो है इनके 10 जिलों की यदि बात करते हैं 10 स्वायत्त जिला परिषद है। लिखेंगे 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं, जिला परिषद हैं। अब इनमें जो है भाग कौन कौन लेते हैं, यानी जो ये जिला परिषद होती हैं दोस्तों इनमें भाग कौन लेते हैं। इनमें भाग की यदि बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इनमें भाग लेते हैं। लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लोग, अनुसूचित जनजातियों के लोग जो है इन स्वायत्त जिला परिषद में जो है भाग लेते हैं। याद रखें दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर लिखते हैं कि एक स्वायत्त जिला परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, एक जिला परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें बात करते हैं, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, कुल
सदस्य कितने होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं। अब इन 30 सदस्यों को जो है दो भागों में बांट लेते हैं। अब इनको दो भागों में क्यों बांटते हैं इनको अभी बताएंगे। तो ये वाले यदि बात करते हैं तो इनमें से 26 सदस्य निर्वाचित जो है किए जाते हैं। 26 सदस्य जो है निर्वाचित किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल की यदि बात की जाए, कार्यकाल जिनके कार्यकाल की हम बात करते हैं तो 5 वर्ष होता है। कितना दोस्तों? इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। और यदि बात करते हैं तो ये चार सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। और यदि इनके कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों, यानी जो ये चार सदस्य हैं इनके कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है इनका कार्यकाल होता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। आप देखते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ यानी कौन से राज्य में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो देखेंगे सबसे पहले असम में जो है कौन सी जनजाति। असम की यदि बात करते हैं तो असम में कौन कौन सी? बोडो, दीमा और कार्बी। तो ये तीनों जनजाति कहाँ पे हैं? ये पड़ती हैं दोस्तों असम में। अब यदि बात करते हैं किसकी दोस्तों, अब आते हैं मेघालय की। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ। तो ये तीनों जनजातियाँ कहाँ पे हैं? ये तीनों जो है मेघालय में पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों मिजोरम की यदि बात करते हैं तो मिजोरम में कौन सी जनजातियाँ हैं? मिजोरम में चकमा, मारा और इसके बाद आती है दोस्तों लाई। यानी ये तीनों जनजाति ये कहाँ पे हैं? ये पड़ती हैं मिजोरम में। अब देखते हैं दोस्तों त्रिपुरा की यदि बात करते हैं तो त्रिपुरा में जो है कौन कौन सी जनजाति? लेप्चा, लोसाई, त्रिपुरी, लोसाई, त्रिपुरी। तो ये तीनों जनजाति कहाँ पे हैं? ये तीनों हैं दोस्तों त्रिपुरा में। आप देख लेते हैं, इनका एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अनुसूची 6 की। दोस्तों अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण जो है किया गया। याद रखें दोस्तों, प्रशासन एवं नियंत्रण जो है नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। और ये कितने राज्यों में बताया गया है? तो 4 राज्यों में जो है बताया गया है। असम में बताया गया है, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में, यानी इन 4 राज्यों में जो है ये बताया गया। आपको जो है अच्छे से याद रखना है। और इन्हीं चार राज्यों के जो है 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। 10 जो है स्वायत्त जिला परिषद है। और यदि इनकी बात करते हैं इनमें भाग कौन लेता है तो अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इन स्वायत्त जिला परिषदों में जो है भाग लेते हैं। अब बात आती है एक स्वायत्त जिला परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं, यानी एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं ये भी आपको याद रखना है। कुल सदस्य इसमें होते हैं 30 सदस्य होते हैं स्वायत्त जिला परिषद में, जिनमें से 26 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको जो है निर्वाचित किया जाता है और इनका कार्यकाल जो है दोस्तों 5 वर्षों तक होता है। और इनमें से 4 सदस्य ऐसे हैं जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो है किए जाते हैं। और इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है इनका कार्यकाल रहता है, यानी जब तक राज्यपाल जो है ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी जनजातियाँ किस राज्य में पड़ती हैं। जैसे असम की बात की जाए तो असम में बोडो है, दीमा और कार्बी, ये तीनों जनजाति कहाँ पे हैं? असम राज्य में। अब बात करते हैं मेघालय में कौन सी जनजाति? गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजातियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? ये तीनों जनजातियाँ जो हैं ये पड़ती हैं मेघालय में। मिजोरम की बात करते हैं तो चकमा, मारा और लाई, ये तीनों जनजातियाँ मिजोरम में। त्रिपुरा की लेप्चा, लोसाई और त्रिपुरी, ये तीनों जो हैं कहाँ पे हैं? ये तीनों पड़ती हैं त्रिपुरा में। तो दोस्तों अनुसूची हमारी 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 7 पर। तो अनुसूची 7 में जो है किसके बारे में बताया गया तो देख लेते हैं। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी अनुसूची 7 में कहा गया है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, यानी केंद्र और राज्यों में जो है शक्तियों का विभाजन होना चाहिए।
और इन शक्तियों का विभाजन करने के लिए जो है 3 सूचियाँ बनाई गई थी। कौन कौन सी 3 सूचियाँ थी? एक थी दोस्तों संघ सूची। संघ सूची की यदि बात की जाए तो संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है इसमें 100 विषय हैं, याद रखेंगे। और राज्य सूची की यदि बात करते हैं तो इसमें 66 विषय थे। लेकिन अब वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें जो है 61 विषय हैं, यानी वर्तमान में 61 विषय हैं, यानी 5 विषय जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है डाल दिए हैं। तीसरी सूची है दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो पहले कितने विषय थे इसमें? पहले इसमें 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 52 विषय, यानी जो राज्य सूची के 5 विषय थे वे समवर्ती सूची में जो है जोड़ दिए गए हैं, याद रखेंगे। अब इनके विषय देख लेते हैं। जैसे संघ सूची की यदि बात की जाए तो संघ सूची में जो है कौन कौन से राज्य हैं, यानी संघ सूची में जो है कौन कौन से राज्य नहीं बल्कि कौन कौन से विषय यानी सब्जेक्ट हैं। तो जैसे रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने एवं खनिज, ये सभी विषय जो है किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी ये केंद्र के अंतर्गत जो है आते हैं। अब आते हैं दोस्तों राज्य सूची, यानी राज्य सूची। राज्य के अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय आते हैं जिनमें जो है राज्य के कंट्रोल जो है रहता है। जैसे अदालतें हो गई, राज्य पुलिस हो गई, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु सफाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप और पुस्तकालय, ये सभी विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य के कंट्रोल में जो है रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे वन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में इसको जो है डाल दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों तीसरी सूची की यदि बात करते हैं तो तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है कौन कौन से विषय आते हैं? तो जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, शादी, व्यापार संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, मूल्य निर्धारण एवं आवश्यक वस्तुएं व बिजली, इन सभी पर जो है समवर्ती सूची का कंट्रोल रहता है, याद रखें दोस्तों। यानी ये सभी सब्जेक्ट यानी विषय किसके अंतर्गत आते हैं? किस सूची के? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, यानी वन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए, पहले राज्य सूची में आता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अब इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अनुसूची 7। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 जो है यहाँ पर हमने हेडिंग जो है डाल ली है। अनुसूची 7 में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो अभी हमने बात की अनुसूची 7 की। हम जैसे ही बात करते हैं तो इसमें केंद्र पर राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है किया गया। लिखेंगे केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, याद रखें दोस्तों। यानी केंद्र पर राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसके माध्यम से? अनुसूची 7 के माध्यम से जो है किया गया। और किस प्रकार? 3 सूचियां बनाकर, लिखेंगे 3 सूचियां बनाकर जो है किया गया है। 3 सूचियां बनाकर जो है किया गया है। ये 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? तो यदि पहली की बात करते हैं तो पहली है दोस्तों संघ सूची। पहली कौन सी है? संघ सूची। संघ सूची की बात की जाए तो वर्तमान में कितने विषय हैं और पहले जो है कितने विषय थे? पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। कितने दोस्तों? 97 विषय थे। और यदि बात की जाए वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। कितने? 100 विषय हैं वर्तमान में, याद रखें दोस्तों। वर्तमान में जो है कितने विषय आते हैं संघ सूची में? तो वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में आते हैं 100 विषय। अब आते हैं दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात करते हैं, राज्य सूची में भी जो है 2 विषय आते हैं। इसमें 66 विषय जो है पहले थे, याद रखें दोस्तों। 66 विषय पहले थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 61 विषय हैं, याद रखें दोस्तों। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो है राज्य सूची में कितने विषय हो जाते हैं? वर्तमान में राज्य सूची में है 61 विषय, 61 सब्जेक्ट हैं। और यदि बात करते हैं समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो
पहले जो है इसमें 47 विषय थे। पहले कितने थे? पहले जो है इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। कितने दोस्तों? वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं वर्तमान में। अब इनको एक एक करके जो है लिखेंगे दोस्तों, जहाँ से जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं उन सभी को जो है कराने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। अब संघ सूची देखेंगे, संघ सूची के अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय आते हैं, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। संघ सूची, संघ सूची की यदि बात की जाए तो कौन कौन से विषय, जैसे रक्षा और सशस्त्र बल लिखेंगे, रक्षा और सशस्त्र बल, सशस्त्र बल। तो यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है रक्षा और सशस्त्र बल जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर है दोस्तों परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा किस के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। विदेशी मामले और कूटनीति लिखेंगे, विदेशी मामले एवं कूटनीति, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर आता है दोस्तों बैंकिंग प्रक्रिया, यानी बैंकिंग की यदि बात की जाए तो जो बैंकिंग की सुविधाएं या प्रक्रियाएं हैं सभी किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत। फिर आता है दोस्तों मुद्रा और सिक्का, करेंसी और कॉइन जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी जो है आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? संघ सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। फिर आता है दोस्तों रेल, यानी रेलवेज। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है डाक और तार, डाक और तार, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी संघ सूची के अंतर्गत। फिर आता है दोस्तों युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति किसके अंतर्गत आते हैं? ये अच्छे से आपको याद रखना है, युद्ध और शांति ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। फिर आता है दोस्तों सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण के बाद क्या आता है? देशीयकरण और नागरिकता, देशीयकरण और नागरिकता, देशीयकरण और नागरिकता किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर है दोस्तों विदेशियों का आना जाना, विदेशियों का आना जाना, विदेशियों का आना जाना ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी संघ सूची के अंतर्गत। खाने एवं खनिज, खाने एवं खनिज ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी जो है संघ सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। अब इसको एक बार देखेंगे। यहाँ पर अनुसूची 7 की बात की जाए तो केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है किया जाता है, किस प्रकार किया गया है? तो 3 सूचियाँ बनाकर जो है किया गया है। कौन कौन सी 3 सूचियाँ हैं? पहली है संघ सूची, इसमें जो है मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 100 विषय हैं वर्तमान में। राज्य सूची की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो इसमें जो है केवल 61 विषय हैं, यानी वर्तमान में, यानी 5 विषय इसमें से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है शामिल कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची की बात की जाए तो वर्तमान इसमें जो है मूल संविधान में 47 विषय थे, यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। कितने दोस्तों? वर्तमान में जो है इसमें 52 विषय हैं। बात करते हैं दोस्तों संघ सूची की, संघ सूची की अब बात करते हैं, यानी कौन कौन से विषय इसमें आते हैं? तो रक्षा और सशस्त्र बल किस सूची में आते हैं? तो संघ सूची में। परमाणु ऊर्जा ये विषय किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत। विदेशी मामले एवं कूटनीति किस सूची के अंतर्गत है? तो ये भी संघ सूची के अंतर्गत। बैंकिंग की प्रक्रिया ये किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची के। मुद्रा और सिक्का ये भी इसी के अंतर्गत। रेल भी जो है इसी के अंतर्गत जो है आती है। डाक और तार संघ सूची के अंतर्गत। युद्ध और शांति संघ सूची के अंतर्गत। सूचना प्रसारण की यदि बात की जाए, सूचना प्रसारण की, तो ये भी संघ सूची के अंतर्गत। और देशीयकरण की यदि बात की जाए और नागरिकता, तो ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं? देशीयकरण और नागरिकता ये भी संघ सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। फिर है दोस्तों विदेशियों का आना जाना, विदेशियों का आना जाना भी जो है संघ सूची के अंतर्गत जो है आता है। और खाने एवं खनिज ये भी किसके अंतर्गत दोस्तों? संघ सूची के अंतर्गत जो है आता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।